हाय एवरीवन, मैं कुछ एग्जाम्स के आपके सामने नाम ले रहा हूँ। ये वीडियो उन एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। जैसे कि अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना हुआ है, आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, आपको यूपीएसआई यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, या फिर आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं, जितने भी आज तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम हुए हैं या दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं, सबको मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सबको मैंने कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको बस करना ये है कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें भारतीय संविधान का सारा टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। इसको आपको पूरा देखना है और इसके बाद आप कहीं से भी इस टॉपिक में फंसेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है, ये पूछे गए प्रश्न है, इसमें एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जिसको मैंने अपने तरफ से जोड़ा है। ठीक है, एक देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा प्रमुख कार्य निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका संविधान। संविधान एक मौलिक कानून होता है जो किसी भी देश के सरकार की संरचना, उसकी शक्ति, उसके कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। ठीक है, और यह जो है शासन का मूल ढांचा भी होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो साथियों, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान सभा के जो विधि सलाहकार बने थे वो थे BN राव। और विधि सलाहकार क्या करते थे? ये जो है संविधान निर्माण में जो कानूनी सहायता थी उसको प्रदान करते थे। ठीक है, अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो साथियों, संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को इसको आयोजित किया गया था। इसमें जो सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इस सभा के, उनको पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। जब दूसरा इसका क्या हुआ था? संविधान सभा का दूसरा सत्र हुआ था जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 1946 को हुआ था। तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। अगला है, भारत का मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी में हस्तलिखित किसने किया था? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो जो मूल संविधान जो था अंग्रेजी में लिखा गया था, किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि इसका हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में इसको लिखा था, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बिना कहीं पर सर्च किए हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रमुख प्रारूपकार थे ये थे SN मुखर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें जो है वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और कई सारी अनुसूचियां भी शामिल है। अगला है, मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को किसने लिखा था? अभी मैंने पूछा था आपके ऊपर के शायद तीसरे या चौथे प्रश्न में मैंने पूछा था कि इसका जो है हिंदी संस्करण किसने लिखा था, आपको कमेंट करना है। तो आप देख लीजिए, वसंत कृष्ण वैद जो थे, ये जो भारतीय संविधान को हिंदी में इसका संस्करण इन्होंने किया था। अगला है, भारतीय जो संविधान है इसका संरचनात्मक भाग मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा इसका मुख्य रूप लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है हमारा, हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो इसमें जो है टोटल 15 महिलाएं शामिल थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा जो है वो किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अगला है, वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है वो कौन सा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है इसको कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने
24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्या कोई बता सकता है कि जनगण मन किसने लिखा था? अगर किसी को पता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको किसने लिखा था। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कब की थी? तो मई 1949 में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यता की पुष्टि की थी। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार जो है किससे बनी होती है? तो भारतीय जो संविधान है इसके अनुसार जो है सरकार जो है टोटल 3 अंगों से मिलकर के बनी होती है। कितने? 3 अंगों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही जो है राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम को भी अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। मैंने इससे पहले पूछा था कि राष्ट्रगान किसने लिखा है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट इसको भी प्यार से कर दीजिएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा है। अगला है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगा झंडे को जो है क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसी को पता है कि तिरंगा झंडे का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? स्वतंत्र भारत का जो तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगला है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में भाग लिया था। अगला है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सदन समिति थी ना इसके अध्यक्ष जो थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। अगला है आपका, भारत की संविधान सभा के शाख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला है आपका, भारत के संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे जीबी मावलंकर। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हैं तो प्लीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगला है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन हुआ था ये 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। अगला है आपका, भारत का संविधान किसने हाथ से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है इसको हाथ से लिखा था, हस्तलिखित। ठीक है, अगला है, और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, आपने ऊपर ही देख लिया है। अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो है टोटल 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव 1946 में हुआ था। अगला है, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के दौरान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर मारेंगे। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है हमारा, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न कवर हो गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कमी लगी हो तो आप प्लीज़ उसको भी बताइएगा, अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना करके 30-30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा दूंगा, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।